Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So let's jump on to the exercise. So today I'll discuss 6.5 exercise from the question number 17th onwards. Question number 17 says that a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top. By cutting a square from each corner and folding up the flips to form the box, what should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? So students, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार चलते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर द क्वेश्चन नंबर 17. सो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको गिवन है आप स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप. तो दिस इज़ द स्क्वायर पीस हुज साइड इज़ 18 सेंटीमीटर. ओके, सारी साइड्स इसकी क्या है 18 सेंटीमीटर. और आपको इससे क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है. ठीक है, और वो कैसे बनाना है, बाय कटिंग अ पीस फ्रॉम ईच कॉर्नर. हर एक कॉर्नर से आपको क्या निकालना है, स्क्वायर पीस निकालना है. ठीक है, एंड फोल्डिंग अप द फ्लिप टू फॉर्म द बॉक्स, और उसको ऐसे फोल्ड करके क्या बनाना है, एक बॉक्स बना देना है. ठीक है, ये बन गया बॉक्स. ओके, उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल. तो आपको बताना है कि कितनी साइड के आपको स्क्वायर कट करने हैं, मतलब क्या साइड होगी स्क्वायर की जो ये कट करे हैं, सो दैट इसका जो वॉल्यूम है, इस बॉक्स का वॉल्यूम है, वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. ठीक है, तो जब ये बॉक्स बनेगा तो क्या बनेगी, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट बनेगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होता है L इंटू बी इंटू एच. तो इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी स्टूडेंट्स, देखो ये टोटल क्या है 18 सेंटीमीटर. अब यहाँ से ये वाला x चला गया और यहाँ से ये वाला x चला गया, तो 18 माइनस 2x ये क्या हो गई लेंथ. ठीक है, ये सेम टोटल यहाँ पे क्या है 18 सेंटीमीटर. यहाँ से भी ये वाला x चला गया, यहाँ से ये वाला x चला गया, तो ये भी क्या बचा 18 माइनस 2x. तो ये हो गई हमारे पास लेंथ, ये हो गई हमारे पास ब्रेथ. ठीक है, जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे, ठीक है, तो ये जो साइड है ये वाली, ये क्या होगी, हाइट होगी. और हाइट देखो ये क्या है, x है ना, तो x क्या हो गई हमारे पास हाइट. तो हमारे पास L भी आ चुका है, B भी आ चुका है और हाइट भी आ चुकी है. ठीक है, आई होप आपको ये एक्टिविटी पसंद आई हो. अगर आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी है और पसंद आई है, सो डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके, सो आई होप ये डायग्राम अब आपको अच्छे से समझ आ चुका है स्टूडेंट्स. सो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को. लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर पीस कट फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शीट हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर. तो आपको जो स्क्वायर शीट गिवन थी 18 सेंटीमीटर की, उसके कॉर्नर में से हमने x साइड के स्क्वायर पीस कट कर लिए. ठीक है, सो अब इसकी लेंथ क्या हो गई 18 माइनस 2x, ब्रेथ क्या हो गई 18 माइनस 2x और h क्या हो गई हमारे पास x. ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया. सो हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. सो v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाता है L इंटू बी इंटू एच. तो L भी पता है आपको, B भी पता है और H भी पता है. ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, देखो इस वाले ब्रैकेट से आप 2 कॉमन ले सकते हो, इससे भी 2 कॉमन ले सकते हो. तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, अंदर यहाँ पे 9 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 9 माइनस एक्स और ये क्या बचेगा 9. ठीक है, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हो. अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, सो डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया. फिर इसका दोबारा करेंगे तो 9 का 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1. ओके, अब डी वी बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है. ये यहाँ से आपको देखो 9 माइनस एक्स कॉमन दिख रहा है, तो 9 माइनस एक्स कॉमन ले लिया. ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें क्या मिला 12, 9 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स. अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0. क्यों पुट करते हैं, फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 9 और x की वैल्यू मिल गई 3.
तो 9 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये देख लेते हैं। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 3। सबसे पहले 9 पॉसिबल क्यों नहीं है, अगर हम 9 यहाँ पे पुट करेंगे तो 18 माइनस 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 माइनस 18 विच इज़ 0। सेम यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। जब लेंथ भी 0 हो गई ब्रेथ भी 0 हो गई तो क्या वो बॉक्स बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। सो x की वैल्यू को हम 9 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ओके, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो 12 तो बाहर कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो 3 का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 9 का 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। ठीक है, तो मुझे यहाँ से -1 कॉमन दिख रहा था तो मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा 9 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। यहाँ से भी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 9 और x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगी उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आ चुका है। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखना है एट द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ चुका है x इज इक्वल टू 3। तो आप देखोगे कि सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या साइन दे रहा है। तो जब ये तो क्या है स्टूडेंट 12 पॉजिटिव है, 3 मैंने रखा 3 माइनस 9 तो यहाँ से क्या मिलेगा नेगेटिव 3 माइनस 3 तो ये क्या हो जाएगा 0। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा नेगेटिव साइन मिलेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि आपको सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिल रहा है, हेंस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3। यही आपको शो करना था और x की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है यहाँ पे 3, क्योंकि और x की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, x को हमने क्या सपोज किया था साइड ऑफ द स्क्वायर पीस टू बी कट फ्रॉम द ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शीट। दैट मीन्स दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 17। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देख लो, ये क्या आपके पास लेंथ गिवन है, ये आपके पास ब्रेथ गिवन है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। 17 क्वेश्चन में क्या था स्क्वायर। तो देखो यहाँ से x हट जाएगा, यहाँ से x हट जाएगा, दैट मीन्स 45 में से 2 टाइम्स x चला जाएगा तो ये क्या बचेगा खाली इतना 45 माइनस 2x। ठीक है, ये क्या आपके पास 24। अब 24 में से ये वाला x चला गया और ये वाला x चला गया तो क्या बचा आपके पास 24 माइनस 2x। तो आपके पास जो लेंथ बची है वो क्या बची है 45 माइनस 2x। ब्रेथ जो आपके पास बची है वो क्या बची है 24 माइनस 2x और h आपके पास आ चुका है x। ठीक है, अब आपको सेम काम करना है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आपको इसको क्या करना है मैक्सिमाइज़ करना है ना। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखोगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ही वो क्या होगा मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 इज़ योर होमवर्क। Question number 19 is show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है एक फिक्स सर्कल जिसके अंदर रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब है और आपको शो करना है स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब आपको क्या शो करना है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर को आपको मैक्सिमाइज करना है। जब कभी भी स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो आप क्या करोगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करोगे और चेक करोगे कि सेकंड डेरिवेटिव आपको क्या साइन दे रहा है। अगर नेगेटिव साइन दे रहा है दैट मीन्स लेस देन 0 मिल रहा है अगर आपको, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव मिल रहा है दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही शो करना है कि एरिया ऑफ द स्क्वायर को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास क्या एक सर्कल है और जिसके अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब है, अगर हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करते हैं और साथ में ये शो कर दें कि रेक्टेंगल ही स्क्वायर है तब भी तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करेंगे और साथ में ये शो कर देंगे कि जो रेक्टेंगल है वो ही क्या है स्क्वायर है। तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ द स्क्वायर भी क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ये क्या है सर्कल, लेट ABCD इज़ द रेक्टेंगल विच इंस्क्राइब इन अ सर्कल और सर्कल की रेडियस आपको मैंने लेट कर ली है R। ठीक है, तो ये क्या है डायमेंशन है किसकी रेक्टेंगल की AB BC CD और DA। तो AB को अगर मैं लेट कर लूँ X और BC को अगर मैं लेट कर लूँ Y तो ये वाली भी सेम ये वाली भी सेम हो जाएगी क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। तो ये X है तो ये भी X, ये Y है तो ये भी Y। और ये क्या है स्टूडेंट्स ये रेडियस है सर्कल की और ये भी रेडियस है सर्कल की और एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है डायमीटर ऑफ द सर्कल और क्या है ये डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल भी है।
तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, और ए बी क्या हो गया x, बी सी हो गया y, और ए सी क्या हो गया 2r, दैट मीन्स डायमीटर। और हम मान के चलेंगे ये जो डायमीटर है, ये जो रेडियस है, ये क्या है फिक्स्ड है। दैट मीन्स इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है ये। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये दिख रहा हो, अगर ये ट्राइंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के जो कॉर्नर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से मुझे क्या मिल गई 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स मुझे एक इक्वेशन मिल गई 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर को मैक्सिमाइज़ करना है, लेकिन हम किसको मैक्सिमाइज़ करेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो एरिया ए इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। एल को मैंने क्या माना है एक्स, और बी को मैंने क्या माना है वाई। ठीक है, अब आपको एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, तो किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये नहीं पता। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, क्योंकि आपको इक्वेशन नंबर 1 पता है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y, या फिर y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x। तो ये चेंज हो जाएगा एक ही वेरिएबल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, y की वैल्यू निकाली, वो क्या गई 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन अंडर रूट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे मुझे अंडर रूट दिख गया, तो मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी ताकि ये अंडर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए मैंने इसको दूसरा कोई वेरिएबल सपोज कर लिया, लेट सपोज z, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिफ्रेंशिएट z विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 4r स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ठीक है, अब ब्रैकेट को मैंने ओपन किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ से सबसे पहले मैंने कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या दिख रहा है कॉमन, 2x कॉमन दिख रहा है दोनों में से, तो 2x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए ऐड हो गए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या बचा 2x, तो ये क्या आ गया dz बाय dx। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका है ये। तो यहाँ से ब्रैकेट में से भी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा 4x, अंदर बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करेंगे फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और यू कैन से दैट द फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकलेगी, जिसके भी रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे उसी की वैल्यू निकलेगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हमने इक्वल टू 0 पुट करा तो हमें एक x की वैल्यू मिली 0 यहाँ से, और x की वैल्यू मिली अंडर रूट 2r। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एरिया क्या है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही हमने माना था, ये लेंथ थी ये ब्रेथ थी। अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एरिया क्या हो जाएगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे अंडर रूट 2r। उसके बाद हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस 2x, 2r क्या है, r क्या कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब 4x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 4। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दिया तो मुझे क्या मिला माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर। अब आपको क्या चेक करना है स्टूडेंट, आपको ये चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो जब हमने इसको मर्ज किया ये 8 और 4 क्या हो गए माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर। x की वैल्यू आप निकाल चुके हो अंडर रूट 2r। तो अब आप चेक करोगे कि सेकंड डेरिवेटिव x की वैल्यू अंडर रूट 2r पर क्या साइन दे रहा है। ठीक है, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे अंडर रूट 2r, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये r स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 की इंटू 12 से करोगे 24 प्लस 8r स्क्वायर। 24 पॉजिटिव है, ये क्या है सॉरी नेगेटिव है, माइनस 24 प्लस 8 क्या हो जाएगा माइनस 16, माइनस साइन मिल रहा है आपको। ठीक है, दैट मीन्स लेस देन 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है ये z। अब ये z क्या माना था हमने, एरिया। ठीक है, a स्क्वायर था, इसका मतलब क्या है, हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमाइज। अगर ग्रेटर होता मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलती तो क्या हो जाता मिनिमाइज हो जाता।
ओके तो आधा काम तो हमारा हो चुका है कि हमने ये बता दिया कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। लेकिन आपको क्या मैक्सिमाइज करना था, एरिया ऑफ द स्क्वायर मैक्सिमाइज करना था। अगर हम ये शो कर दें कि एरिया जो रेक्टेंगल है वही क्या है, स्क्वायर है, तो हमारा ये काम भी हो जाएगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज। ठीक है, तो अगर आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है √2r, तो अगर आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, अगर y की वैल्यू भी सेम आ जाएगी तो हम ये भी शो कर पाएंगे कि ABC क्या था, स्क्वायर ही था एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या था, क्रिटिकल पॉइंट x की वैल्यू √2r, और y की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर ले, और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी ट्राइंगल में, ABC वाले ट्राइंगल में, वो क्या थी, 4r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ 2r², इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 4 - 2 2r², यहाँ से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, √2r। ठीक है, अब x की वैल्यू भी √2r है और y की वैल्यू भी √2r है। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू √2r, हैंस ABCD इज़ द स्क्वायर। ठीक है, आपको यही तो शो करना था कि एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। लेकिन हमने क्या शो कर दिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज कर दिया, और हमने साथ में ये भी प्रूव कर दिया है कि ये जो रेक्टेंगल है वो ही क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर भी मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 20. Question number 20 says that show that the right circular cylinder of the given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पर, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस। तो गिवन क्या है, सरफेस एरिया आपको गिवन है। ठीक है, मैक्सिमाइज वॉल्यूम, क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। दो बात समझ आई, सरफेस एरिया आपको गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, और इस तरीके से मैक्सिमाइज करना है कि हाइट इज़ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। तो हाइट किसके इक्वल आ जाए, डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल आ जाए। इसका मतलब h इज इक्वल्स टू डी के इक्वल लेके आना है, या फिर आप बोल सकते हो d का मतलब क्या होता है, डायमीटर। डायमीटर को आप 2 टाइम्स ऑफ रेडियस भी बोल सकते हो। तो आप ये भी शो कर सकते हो कि h इज इक्वल्स टू 2r, ये भी तो शो कर सकते हो, क्योंकि 2r क्या होता है, डायमीटर ही होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे, v को डिफ्रेंशिएट करोगे कितनी बार, 2 बार, और चेक करोगे कि वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव जो साइन दे रहा है वो कैसा दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा है या पॉजिटिव साइन दे रहा है। नेगेटिव साइन देगा तो ही वॉल्यूम मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, तो इसका मतलब क्या है कि क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन आना चाहिए, दैट मीन्स लेस देन 0 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट r एंड h बी द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर है, r रेडियस है, h हाइट है सिलेंडर की। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, सरफेस एरिया गिवन है। ठीक है, सो S इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको क्या लेना है, टोटल सरफेस एरिया लेना है, आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं लेना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πr प्लस h। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी हम बाद में निकालेंगे कि हमें पता बाद में चलेगा कि हमें r की ज़रूरत है या h की ज़रूरत है। तो बस अभी यहाँ तक देखो, आपको बस यही गिवन था कि S भी था सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब आपको आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को। तो v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, πr²h। ठीक है, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है v को। अब v को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, r के रिस्पेक्ट में करोगे या h के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो पाई तो कांस्टेंट होता है। तो या तो आपको इसको पूरे को चेंज करना होगा r की टर्म में या फिर h की टर्म में। ठीक है, आपको गिवन क्या है, सरफेस एरिया। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या तो r की वैल्यू या फिर h की वैल्यू। अब सरफेस एरिया आपको गिवन है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो s है ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, s क्या है, कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या है, r, और h क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो आप किसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, वैसे आप r की भी निकाल सकते हो, h की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या करा है, h की वैल्यू मैंने इजीली निकाली। तो वो कैसे निकलेगी, s ये मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, प्लस में r है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में r, तो ये हो गई h की वैल्यू। तो h की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये जो v है वो कन्वर्ट हो चुका है किस में, इन टर्म्स ऑफ r में, ये r में कन्वर्ट हो चुका है। और s क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको ये गिवन है, s बी द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये आपको क्या है, गिवन है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट।
अब सारा चेंज हो चुका है आर में, तो आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, देखो पाई आर से एक पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस की मल्टीप्लाई आर से हो जाएगी, एस की मल्टीप्लाई आर से हो गई, और नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। अब इस पाई आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई आर से करोगे तो मिलेगा क्या, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो v क्या हो गया आपके पास, एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब, और s क्या है, कांस्टेंट। तो डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू r, वी गेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि r का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r क्या होगा, 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 3 पाई, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ये किसके लिए करते हैं, मिनिमाइज और फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी वैल्यू आएगी। तो किसके रिस्पेक्ट में करा है मैंने यहाँ पे, आर के रिस्पेक्ट में, तो मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, आर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पाई को इधर शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, तो एस अपॉन 2 इंटू 3 पाई, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, या फिर आप इसकी पावर बना सकते हो। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, एस अपॉन 6 पाई टू द पावर 1/2। ओके, अब स्टूडेंट्स ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर 2, आप इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो, क्योंकि ये भी कैसे आई है, इसी से तो आई है। इसको बस मैंने सिंप्लीफाई करा है तो ये आ गई। ठीक है, बेसिकली यही तो इक्वेशन, मतलब आप या तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो या इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अगर आप इसको भी मानोगे तो ये कैसे आई है इक्वेशन, इससे आई है, ये कैसे आई है, ये इससे आई है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। सो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था स्टूडेंट, s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, s क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे पावर आगे हो जाएगी, तो 3 पाई एज इट इज़, और r की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 6 पाई आर। तो हमें तो बस साइन ही देखना होता है सेकंड डेरिवेटिव का, तो सेकंड डेरिवेटिव का साइन आपके पास क्या आ चुका है, माइनस साइन, क्योंकि r की वैल्यू भी अभी हमने पीछे निकाली थी, वो क्या थी, पॉजिटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमें क्या मिल रहा है, लेस देन 0, हैंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई टू द पावर 1/2। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है जो हमने निकाला था फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करके। तो हमारा आधा काम हो चुका है स्टूडेंट, कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको सरफेस एरिया गिवन था s इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच, और उसी को हमने सिंप्लीफाई करके ये वाली इक्वेशन निकाली थी। या तो आप इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, या फिर इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, s बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने पे हमें r की वैल्यू मिली थी s बाई 6 पाई टू द पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि अब आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन का, h इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस। तो आपको क्या शो करना है, h इज इक्वल टू d, ये शो करना है। तो आपको h और r में, मतलब आप या तो h इज इक्वल टू d शो कर दो, h इज इक्वल टू d शो कर दो, या फिर h इज इक्वल टू 2r शो कर दो, बात तो एक है। तो आपको क्या रिलेशन निकालना है, h और r में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी इक्वेशन नंबर 1 से ही तो आई है। तो s की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, और यहाँ से s की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 3 टू द 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो s की वैल्यू ये भी है और s की वैल्यू ये भी है, और दोनों के अंदर क्या टर्म्स आनी चाहिए, r और h की टर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि हमें शो क्या करना है, h इज इक्वल्स टू d, और आप ये भी शो कर सकते हो h इज इक्वल्स टू 2r, क्योंकि 2r क्या होता है, डायमीटर। तो दोनों को इक्वेट करा अगर हमने, तो हमें क्या मिला, 2 पाई आर आर प्लस एच इज इक्वल्स टू 6 पाई आर स्क्वायर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, मतलब ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 6 कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, आर प्लस एच, और इधर क्या बचा 3r। आर को एक तरफ शिफ्ट कर दो और एच को एक तरफ, तो एच को यहीं पे रहने दिया, आर को इधर लेके गए तो क्या हो गया 2r। तो 2r का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, d। तो h इज इक्वल टू d, हैंस प्रूव्ड, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Now move on to the question number 21. Question number 21 says that of all the closed cylindrical cans of the given volume of 100 cubic centimeters, find the dimensions of the can which has the minimum surface area.
तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सिलेंड्रिकल कैन है जिसका वॉल्यूम आपको मेंशन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है सिलेंड्रिकल कैन की एंड विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, और सिलेंडर के जो सरफेस एरिया को आपको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो मिनिमाइज़ करना है या मैक्सिमाइज़ करना है तो हम स्टूडेंट क्या अप्लाई करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव निकाल कर ये चेक करते हैं कि वो साइन कैसा साइन दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा है या पॉजिटिव साइन दे रहा है। अगर वो पॉजिटिव साइन दे रहा होता है तो इसका मतलब होता है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। उससे क्या शो होता है कि वो मिनिमाइज़ कर रहा है। अगर नेगेटिव साइन दे रहा होता है सेकंड डेरिवेटिव तो वो लेस देन ज़ीरो होता है, इसका मतलब मैक्सिमाइज़ हो जाता है, ठीक है, जो भी हमसे पूछा गया होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मिनिमाइज़ करना है, इसका मतलब हमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल के ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव साइन दे और ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो स्टार्ट करते सॉल्यूशन को। लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये सिलेंडर है, आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। आपको वॉल्यूम गिवन है विच इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वी आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर एच विच इज़ इक्वल्स टू द 100, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, आपको सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करना है। अब किसका सरफेस एरिया, ऑब्वियसली सिलेंडर गिवन है तो सिलेंडर का ही सरफेस एरिया होगा, तो एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। जब भी आपको गिवन है सरफेस एरिया तो आप क्या लोगे, टोटल सरफेस एरिया, आप कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लोगे, ठीक है। तो एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो क्या होता है सरफेस एरिया, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। ये क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस एस को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने का मतलब क्या है, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि आर भी है यहाँ पे एच भी है, पाई तो क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई तो क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप या तो इसको कन्वर्ट करो पूरे को आर की टर्म में या फिर एच की टर्म में। आपको इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 100। तो आप यहाँ से किसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, एच की निकाल सकते हो या आर की। वैसे निकाल तो हम दोनों सकते हैं, लेकिन आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100/पाई आर स्क्वायर। तो एच के प्लेस पे हमने मेंशन कर दिया 100/पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एस है ये सारा कन्वर्ट हो चुका है देखो आर की टर्म में। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अंदर बस मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 के 100 से करेंगे तो 200, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बचेगा डिनोमिनेटर में बस, ठीक है। डिफ्रेंशिएट दिस एस विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट 2 2 ज़ा 4 पाई आर, और 1/r का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/r स्क्वायर, और 200 कांस्टेंट है तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं फॉर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब r के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो ऑब्वियसली r की वैल्यू ही निकलेगी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा हमने, तो हमें क्या मिला यहाँ से स्टूडेंट्स, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ से आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू 50/पाई। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो बोथ साइड क्या कर दिया हमने 1/3 कर दिया, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर ये 3 इसको हटा के यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 50/पाई टू द पावर 1/3, ओके। अब आप क्या निकालोगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, क्योंकि हमें ये सॉल्व कैसे करना होता है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये आया था, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई, 200 है तो 200 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/r स्क्वायर, और 1/r का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है आर स्क्वायर का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा -2r की पावर -3, तो -2/r की पावर 3। तो r की पावर 3 तो डिनोमिनेटर में आ गई, -2 की आप मल्टीप्लाई करोगे 200 से तो क्या आ जाएगा 400, ठीक है। अब देखो पाई क्या है 22/7 और ये क्या है 4, तो मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव साइन ही मिलेगा। यहाँ पे आर की वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव, आर की वैल्यू अगर आप पुट भी करोगे, क्योंकि आपको तो बस साइन ही चेक करना होता है सेकंड डेरिवेटिव का कि पॉजिटिव साइन देगा या नेगेटिव साइन देगा, तो ये भी क्या आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ चुका है आपके पास ग्रेटर देन 0, आपको ये शो करना था, हैंस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मिनिमाइज, ठीक है। ग्रेटर होता है तो मिनिमाइज होता है, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है सब उल्टा पुल्टा। तो ये शो हो गया कि हैंस सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मिनिमाइज। अब आपको क्या निकालनी थी, डायमेंशंस भी निकालनी थी।
जब आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है 50/π⁴, तो आप h की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सपोज किया था r बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो बस हमें ये डायमेंशन से तो निकालनी है। r की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और h कैसे आएगा। सो h की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ πr² h इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो आप यहाँ से, क्योंकि अगर आपको r की वैल्यू पता है तो h क्या है यहाँ पे बस अननोन है, तो h की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो पाई r के प्लेस पे आपने लिख दिया 50/π⁴ और होल पावर क्या है 2 इंटू h इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 50/π⁴ भी है और इंटू में 2 भी है, तो क्या हो जाएगा 2/3। अब ये 2/3 50 की पावर भी है और पाई की पावर भी है। ठीक है, लिख दिया ये हमने सेम एज इट इज़। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो पाई की पावर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे पाई की पावर 2/3। अगर बेस सेम होता है स्टूडेंट्स और डिवाइड में होते हैं ऐसे, ये जैसे a/a है और यहाँ पे क्या है पावर 5 और यहाँ पे नीचे है 3, बेस सेम है और डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या पावर 1, यहाँ पे पावर है 2/3, ये इसको नीचे लेके आ सकते हो, नीचे यहाँ पे 2/3 माइनस 1 हो जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी, पाई की पावर -1/3। ठीक है, 50 की पावर 2/3 है और इंटू एच है, 50 की पावर 2/3 इंटू एच है, ये एज इट इज़ चलता आ रहा है। ठीक है, अब आपको h की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो h को आप यहीं पे रखो, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे 100 इंटू पाई की पावर -1/3 और 50 टू द पावर 2/3 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो h की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आप इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये पावर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले के आ गए पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, इसका काम हो गया। 50 की पावर 2/3 है, वो उसको एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे 100 को आप ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हो स्टूडेंट, 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों करोगे, क्योंकि अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 50 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 50 टू द पावर 1 और नीचे क्या है 50 टू द पावर 2/3। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो बेस सेम है, मतलब 50 की पावर 1 है और 50 की पावर 2/3 है, बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 1 माइनस 2/3 वी गेट 1/3। तो 50 की पावर यहाँ पे आ चुकी है 1/3, पाई की पावर 1/3 और ये जो मल्टीप्लाई करी थी हमने इसको 50 बनाने के लिए, ये तो बन गया 50 इससे, और ये जो एक्स्ट्रा 2 है ये मल्टीप्लाई में एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे 50 और पाई की दोनों की पावर क्या है 1/3, तो 50/पाई की पावर 1/3 और मल्टीप्लाई में क्या है 2। ये किसकी वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, h की वैल्यू। आई होप इट्स क्लियर।